सफा कमाल। आप देख रहे हैं बीबीसीएन आई टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असल की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के मौके पर स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए समुचित विधि व्यवस्था, परीक्षा संचालन तथा परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी सह मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं नगर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में सभी केंद्राधीक्षकों के साथ ब्रीफिंग की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी ने बताया कि 1 फरवरी 2022 से प्रारंभ होकर 14 फरवरी 2022 तक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की तिथि निर्धारित है। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक, जबकि द्वितीय पाली अपराह्न 1:45 से अपराह्न 5 बजे तक संपन्न होगा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की गया जिला स्थित बोधगया के कालचक्र मैदान में बोधगया प्रखंड के जिन गरीबों को राशन कार्ड पहले से नहीं मिला था, उन्हें सर्वे कराकर लगभग 70 गरीब लोगों को राशन कार्ड वितरित किया गया। जिला स्तर से अनुमंडल पदाधिकारियों को टास्क दिया गया कि हर महीने महादलित टोलों को चिन्हित करना है और भूमिहीन परिवार जिनका राशन कार्ड नहीं है या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो या फिर महादलित शेड योजना का लाभ नहीं मिला हो, उन्हें चिन्हित कर योजनाओं से लाभान्वित करवाना है। साथ ही जिन लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए कई बार अप्लाई किया है और अब तक उनका राशन कार्ड नहीं बना है, वैसे लोगों को संज्ञान लेकर जल्द उनका राशन कार्ड बना दिया जाएगा। तो पहले राशन कार्ड नहीं था? हाँ, मेरा नहीं था सर। हाँ, आपको कौन आवेदन दिया आपसे? ये आवेदन किसने दिया? कौन? हाँ जी सर, साहब नोट किए सर, तो आवेदन हमें क्या दिए सर? हैं। हाँ, नहीं सर, विजय कुमार मांझी है, यहाँ का समाज सेवी। अच्छा, लोकल है। हाँ सर सर अच्छा, इनसे आप बनवाए हैं। कब आवेदन दिए थे? राशन कार्ड बनने के बाद तब तक एक्टिव नहीं होता है। हाँ, कहाँ से आपको? बहुत अच्छी। ठीक है, देख लीजिए कितने सबका नाम है या नहीं, देख लीजिए। पढ़ता है? आपका तो है, एगो मतलब छुट्टा है। कौन? मेरे बेटी 5 साल का। इसका पति छोड़ दिया है सर। नहीं, बेटी मतलब अरे आपका पति छोड़ दिया। बोधगया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले उच्च एवं प्लस 2 विद्यालय में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 15 से 18 वर्ष तक के 13,017 किशोरों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें सरकार ने 15 जनवरी से 26 जनवरी तक किशोरों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया था। इन किशोरों को 100% कोविड वैक्सीन लगाने को लेकर शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोधगया में बीडीओ सतीश कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान वैक्सीन नहीं लेने वाले किशोरों को चिन्हित कर उन्हें वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करने पर विचार किया गया। मौके पर बीओ के द्वारा बताया गया कि बचे हुए सभी विद्यालय से संबंधित उम्र के छात्रों की सूची मांगी गई है ताकि बीडीओ कार्यालय को सूची उपलब्ध करवाया जा सके। इस संबंध में सीएचसी बोधगया प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कोविड का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें 15 से 18 वर्ष के जो किशोर विद्यालय में हैं या विद्यालय बंद होने के कारण घर में हैं, वैसे किशोरों को चिन्हित कर उसे वैक्सीन देने के संबंध में एक अधिकारियों की बैठक भी की गई है। ये अभी कोविड का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें 15 से 18 साल के जो बच्चे जो विद्यालय में हैं या फिर विद्यालय अभी बंद है, घर पे हैं, वैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके खोज करके और वैक्सीनेट करने के संबंध में हम लोग की ये एक ज्वाइंट बैठक है जो बीडीओ साहब की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। अभी जो हमारा टारगेट के हिसाब से हम लोग करीब 56% बच्चे हैं जिनको हम लोग वैक्सीनेट कर दिए हैं। तो बाकी जो छूटे हुए हैं वैसे ही बच्चे को हम लोग को खोजना है और कैसे वैक्सीनेट कराना है उसी के लिए हम लोग यहाँ आज बैठे हैं। नहीं, अब बोधगया में सरकारी स्कूल 19 है जो और प्राइवेट स्कूल बाकी जो 6-7 है, तो उसमें से अभी मात्र हमारे सहदेव खाफी एक ऐसा स्कूल है जहाँ से सूची उपलब्ध कराई गई है वहाँ के हेडमास्टर के द्वारा बाय नेम की ये विद्यार्थी हैं जो सुई ले लिए हैं। उसी दिशा में कि सारे स्कूल के हेडमास्टर को ये निर्देश दिया जा रहा है कि अपने अपने विद्यालय का एक सूची बनाएं
इसमें उस बच्चे का नाम लिखें कि ये बच्चा ले लिया, जो नहीं लिया उसका अलग सूची बना के हम लोग को देंगे और जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको हम लोग वैक्सीनेट कराएंगे। गया समाहरणालय में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में नीरा के सफल उत्पादन और इसमें सहयोग करने वाले टैपर्स, तार चढ़ाने वाले एवं नीरा उत्पादक ग्रुप के साथ समन्वय स्थापित करने एवं उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के प्रखंड स्तर पर कार्यरत ताड़ी उत्पादक एवं उत्पादक ग्रुप के साथ संवाद कायम करते हुए उनकी समस्याओं से जिला पदाधिकारी रूबरू हुए और नीरा उत्पादन के लिए उन्हें जागरूक एवं प्रेरित किया। बैठक में जिला पदाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा ताड़ी उत्पादन एवं उसके सेवन पर प्रतिबंध लागू है। ताड़ी उत्पादकों को ताड़ी व्यवसाय में गैर कानूनी ढंग से डरते हुए ताड़ी बेचना पड़ता है, जो सम्मानजनक व्यवसाय नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा नीरा उत्पादन का निर्णय लिया गया है, जिसमें ताड़ी उत्पादकों को वैकल्पिक रोजगार मिलेगा और इससे सरकार, प्रशासन एवं समाज के द्वारा आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकेगा। साथ ही नीरा उत्पादन का कार्ड वैध है। आपका जो बेचने के लिए आपका ठेला है या आपका मार्केट में कोल्ड ड्रिंक वाले दुकान के साथ जो जोड़ करके आपको भिजवाना है या जिनका सीधा भी आपसे ले गई, इस प्रकार एक एक ग्रुप जो प्रोड्यूसर ग्रुप बताए जाते हैं, सबके साथ मार्केट यानी चूना से लेकर के ब्रश से लेकर के हर चीज सरकार देगी। तो जब सरकार सब कुछ दे रही है, चाहती है कि इसको वैकल्पिक रोजगार मिले और जब ताड़ी गैर कानूनी है, हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों का सहयोग से इस साल हमारे गया जिला का जो पहल है वो सफल हो, आप लोगों का आमदनी अच्छी हो, आपके घर की जो स्थिति है वो बेहतर हो और लोगों का भी इसमें मन लगे। और डीबीटी एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से संबंधित शनिवार को गया समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में वीसी का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय आयोजित इस वीसी में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया दुर्गा यादव, एडीपीसी जीवन कुमार, एसीपी गुलरेज अंसारी, लेखा पदाधिकारी सुनील कुमार, बीईओ सुनील कुमार के अलावा विभिन्न प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड ऑपरेटर आदि उपस्थित हुए। बहुत सारे बैंक का मर्जर भी हुआ है, उसमें भी अकाउंट का बहुत सारा बदलाव हुआ है, वो भी एक इशू रहा है जिसके चलते रिजेक्शन हुई है। तो लॉगिन आपको दिया हुआ है, उसमें भी वो रिजेक्शन की है। जब आप रिव्यू कर रहे हैं तो कम से कम स्कूल्स को वो लेटर्स के रूप में या जब रिव्यू करते हैं तो उन पैरामीटर्स को भी आप उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि कम से कम सरसरी नजर से देख लीजिएगा कि जो आ रहा है, जो रिकॉर्ड्स आ रहा है वो सही है या कभी कभी बीच में आप पूछ भी ले सकते हैं प्रिंसिपल से कि क्या आपने फॉरवर्ड किया है। तो क्योंकि लार्ज वॉल्यूम है, थोड़ा सा हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट हम लोगों का रहना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज था कि सर जैसे पीएमएस के बारे में कह रहे थे, पीएमएस की प्रक्रिया ऑलरेडी हम कॉलेज का वेरिफिकेशन भी चल रही है, कॉलेज या स्कूल से भी वेरिफिकेशन चल रही है और कमिटी फॉर्मेशंस भी हो रही है। अब ये पूरी डेटा जो है स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लॉगिन में दिख रही है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने ब्लॉक से रिलेटेड जो ये है क्या कहते हैं, जितनी कमिटी फॉर्म हुई है उस कमिटी के साथ किस किस स्कूल को असाइन किया गया है, ये सब चीज हम लोगों ने लॉगिन में उपलब्ध कराया है। जो नालंदा में सैकड़ों घरों के बाहर चिपकाए गए अतिक्रमण नोटिस के विरोध में शनिवार को नालंदा में माले कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि नालंदा जिले के सोहर सराय थाना इलाके में 15 जनवरी के दिन जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अवैध रूप से रह रहे पहाड़ी क्षेत्र पर लोगों के घर के बाहर जिला प्रशासन ने जमीन और मकान से संबंधित कागजात पेश करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र पर रह रहे 1200 लोगों के घर के बाहर नोटिस देकर 2 फरवरी तक उन्हें जमीन और मकान संबंधित कागजात अंचलाधिकारी के कार्यालय में दिखाने की बात कही गई थी। इसी विरोध में हजारों की संख्या में माले कार्यकर्ता और मोहल्ले वासी ने छोटी पहाड़ी से माले के बैनर तले पैदल मार्च कर जिला प्रशासन और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला समाहरणालय पहुंचे।
आंदोलनकारियों का कहना था कि जिला प्रशासन के द्वारा उन लोगों का दमन और उत्पीड़न किया जा रहा है। ज्ञात हो कि पूरे नालंदा जिले में 3 सालों के बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखा गया। वहीं इस मामले में सदर एसडीओ कुमार अनुराग ने रैली में आए लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि यह नोटिस सिर्फ इसलिए चिपकाया गया है ताकि जो लोग अवैध कार्यों में लिप्त हैं उनकी पहचान उजागर हो सके। उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। अगर कोई बहला फुसलाकर आपको यह बात बता रहा है तो उस पर आप जरा भी ध्यान ना दें। चिन्हित कर ले कि कौन इस तरह के कारोबार करते हैं, इस कारण बाकी लोगों को भी दिक्कतें होती है। गरीब लोग इसमें मारा जाते हैं, बिल्कुल कमाने खाने वाले। इसलिए वहाँ पे नोटिस चिपकाया गया था ताकि जितने भी इस तरह के कारोबार करते हैं और गैर कानूनी काम करते हैं उनको चिन्हित करके नोटिस दिया जा चुके हैं। अब इस तरह से चिन्हित करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सभी घरों में दिया गया है ताकि सब अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे। किसी का घर नहीं तोड़ा जा रहा है। कोई भी अगर आपको बहला फुसला करके इस तरह से कर रहा है तो गलत कर रहा है। इसलिए आप लोग हम लोग के घर में नोटिस लगा दिए। सरकार को जो करना है अपना कार्रवाई कीजिएगा, जो दोषी है उनको कीजिए जो करना है। हम लोग के घर में हम लोग खाने कमाने वाला है, मेहनत मजदूरी करने वाला है। हम लोग के घर में चिपका दिए, एक को घर में चुन चुन के लगा दिए। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे? हम लोग के कुछ भी नहीं है। तो क्या कर रहे हैं आप? हम लोग वही कहते हैं नोटिस वापस लीजिए। आज आप लोग यहाँ पे कहाँ पे आए हैं? कलेक्टरी ऑफिस। हाँ, विरोध कर रहे हैं। हाँ, नोटिस वापस लेने कह रहे हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ गुड़िया देवी। हम लोग आज आए हैं अपना रैली में, अपना हक मांग रहे हैं, रहने के लिए साधन। हम लोग को साधन नहीं है, कहीं नहीं। हम घरों में यहाँ चिपकाया गया। क्या हम लोग के घर में चिपकाया गया है नोटिस? तो एक साथ हम लोग क्या करें? हम लोग के तरफ तो न कोई मारा है सर, न कुछ हुआ है, लेकिन एक के साथ हम लोग को भी, निर्दोष को भी साथ कर रहे हैं। अच्छा तो नहीं है। एगो थोड़ा है कि खाली पहाड़िया पर छोटी पहाड़ी मारा है, आप कहीं नहीं मारा है। दारू पी के तो बहुत सा जगह बहुत आदमी मारा है, लेकिन सब जगह नोटिस नहीं गया है। लेकिन हम लोग के तरफ नोटिस क्यों चिपकाया गया है बताइए? क्या कर रही हैं? आज हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, घर रहने के लिए घर मांग। कहाँ हैं? आए हैं कलेक्टरी ऑफिस। क्या नाम हुआ? पूनम देवी। कुछ दिनों पहले छोटी पहाड़ी पे घटना हुई थी जिसमें जहरीली शराब के कारण 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। जांच में ये पाया गया कि छोटी पहाड़ी में कई लोगों ने ऐसा वहाँ पे घर बना रखा है जो अवैध है और वहीं पे इस तरह की कारोबार ये लोग कर रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं कि छोटी पहाड़ी सरकारी ज़मीन है और पहाड़ भी है, उसमें अब हम लोगों ने एक सर्वे चालू किया था जिससे ये चिन्हित हो सके कि कौन लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जिसके कारण हर घरों पे नोटिस लगाया गया था। ये था, इसका सिर्फ एक पर्पस था कि घर चिन्हित हो सके कि वहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं और किस दस्तावेज या किस कागज या कब से रह रहे हैं। बस इसी का मुद्दा बनाकर कुछ लोगों को बहका रहे हैं कि घर तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, घर तोड़ा नहीं जाएगा, घर के सारे दस्तावेज लिए जा रहे हैं। इससे ये चिन्हित हो सके जो लोग अतिक्रमण करके इस तरह के गैर कानूनी काम में संदिग्ध हैं, उन लोगों पे दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। अच्छा, लोगों में भ्रम है जिनके पास कागजात नहीं है, उनसे क्या कहना चाहते हैं? जिनके पास कागजात नहीं है तो वो अपना कुछ भी प्रूफ देंगे या लिखित में देंगे कि वो कब से रह रहे हैं। अगर कोई कागज ही नहीं है तब तो वो गलत है। नालंदा जिला अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर स्थित विरायतन की प्रमुख आचार्य चंदना श्री को पद्मश्री 2022 सम्मान से नवाजा गया। आचार्य चंदना श्री ने बताया कि वह पिछले 53 साल से लोगों की सेवा कर रही हैं। हर साल उनके जन्मदिन पर विरायतन में शिविर लगाकर सैकड़ों लोगों की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन किया जाता है। इसमें जिला ही नहीं बल्कि आसपास के कई जगहों से लोग आते हैं। आचार्य श्री स्वास्थ्य एवं शिक्षा के साथ साथ कई क्षेत्रों में काम कर लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रही हैं। आचार्य चंदना श्री महाराष्ट्र के अहमदनगर की रहने वाली हैं। उन्होंने बिहार को अपनी कर्म भूमि माना है और वह यहाँ मानव सेवा में दिन रात जुटी रहती हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 27 लाख से अधिक लोगों का निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, 3 लाख से अधिक नेत्र रोगियों के आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन किया है। अनेकों इलाकों में स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी उन्होंने की है। जो काम है जन समाज के लिए किया, कभी भी यहाँ पे जाति धर्म पंथ का भेद या अलाव कभी भी कहीं पर भी किसी भी अंश में यहाँ पे नहीं था। और अखंड मानव जाति है, इस बात का संदेश आज से 2000 साल पहले बिहार की इसी धरती से, इसी जगह से तीर्थंकर महावीर ने दुनिया को दिया था। पता नहीं हमें क्या अधिकार है। आवाज़ से पूछना जी तो कहीं पर भी हम लोग जो हैं तो
इसने इतने विभाजन किए, देश के विभाजन, प्रांतों के विभाजन, जातिगत विभाजन, धर्म के विभाजन। तो जिस विभाजन के कारण मनुष्य जाति के अनगिनत प्रश्न खड़े हुए हैं, उसे समाधान नहीं दिया, प्रश्न खड़े कर दिए। और आज का बुद्धिमान वक्त अगर इन भेदों से परे हो जाए तो देश कभी आपस में युद्ध नहीं होंगे, देश के युद्ध नहीं होंगे, संघर्ष नहीं होंगे, विवाद नहीं होंगे। और ये मानव जाति की एक बहुत बड़ी शक्ति आणविक शस्त्रास्त्रों के निर्माण में लग करके मानव जाति जो दरिद्र और गरीब हुई है, उससे बच सकती है, अनेक उपद्रवों से बच सकती है। पर मैं इसी बात को लोगों से कहना चाहती हूँ और विरासत में पिछले 50 वर्ष में यही प्रयत्न किया है कि हम सब एक है, हमारी समस्याएं एक प्रकार की हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए हमें सामूहिक रूप से अगर हम काम करेंगे तो हम। नालंदा पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने बीते दिनों पत्रकार को गोली मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने उसके पास से एक देसी लोडेड पिस्तौल, 2 कारतूस और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। गौरतलब हो कि बीते 22 जनवरी के दिन हरनौत थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी पत्रकार रवि कुमार को बदमाशों ने बातचीत के दौरान गोली मार दी थी। इस संबंध में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी ने बताया कि उपरोक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक नालंदा के द्वारा सदर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। इसी क्रम में बाढ़ थाना क्षेत्र के बुरहानपुर गांव निवासी अवधेश प्रसाद का पुत्र श्याम कुमार को लोडेड देसी पिस्तौल और जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि मौके से अनपराधी भागने में सफल रहा। हालांकि जो मुख्य अभियुक्त मल्लू यादव है वो अब भी पुलिस के पकड़ से दूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। इस घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया और एक टीम बनाकर हम लोग इसमें अनुसंधान प्रारंभ हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया, जिसमें जो मल्लू यादव है उनकी गिरफ्तारी के लिए माननीय न्यायालय से अविलंब हम लोगों ने अनुरोध करके गैर जमानती वारंट प्राप्त किया। फिर टीम के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था। अज्ञात अभियुक्तों को चिन्हित करने हेतु आसूचना एवं टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर ज्ञात हुआ कि जो अज्ञात अपराधकर्मी है पुनः थाना क्षेत्र में कल्याण बीघा मोड़ के पास हथियार के साथ आए हुए हैं। तो उनकी घेराबंदी कर ये श्याम कुमार हैं, जो कि उनका लंबा आपराधिक इतिहास है, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे घटना में आरोपित रहे हैं। उनको लोडेड हथियार के साथ 2 जिंदा गोली है, उसके बाद गिरफ्तार किया गया है। कुछ अपराधकर्मी उनके साथ जो थे वो भागने में सफल हुए, परंतु उन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार शरीफ के नालंदा कॉलेज में बीए का एडमिशन फॉर्म भरने के दौरान छात्र आपस में भिड़ गए। हम आपको बता दें कि बिहार शरीफ के नालंदा कॉलेज में शनिवार को बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 का एडमिशन का चालान भरने के दौरान छात्र आपस में भिड़ गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह जमकर पिटाई हो रही है। यही नहीं, पिटाई कर भाग रहे एक छात्र को पकड़कर लोगों ने डंडे से बेरहमी से पीट डाला। सूचना मिलते ही बिहार शरीफ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, मगर तब तक सभी छात्र फरार हो चुके थे। नालंदा के भागन बीघा थाना क्षेत्र स्थित 50 मोड़ NH20 पर हाईवा ट्रक ने वृद्ध महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतका की पहचान रोही प्रखंड के 50 गांव के गणेश रविदास की पत्नी उर्मिला देवी के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि वृद्ध महिला अपने पति से मिलकर अपने घर 50 गांव जा रही थी। इसी दौरान 50 मोड़ के समीप कंस्ट्रक्शन में लगे हाईवा ट्रक ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों के द्वारा हाईवा ट्रक के चालक को पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई।
गनीमत यह रही कि मौके पर भागन बीघा थाना पुलिस पहुंच गई और पीट रहे चालक को बचा लिया। आक्रोशितों ने चालक को बचाने गई भागन बीघा पुलिस पर भी पथराव किया। इसके बाद घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH20 को आगजनी कर घंटों आवागमन बाधित किया। ये महिला पिछासा से अपने पति की कमा रहे थे, गणेश रविदास। उनकी वाइफ अपने पति से मिलने के लिए आई और मिलकर वो अपने घर की ओर जा रही थी। उसी दरमियान अचानक बाइक मतलब ट्रक जो है कि चापा दे दिया। मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर ही मौत हो गया। और क्या मांग है इन लोगों का? इन लोग का मांग है जो सरकारी जो है 4,20,000 का है मांग, और परिवार को एक नौकरी में दिया जाए ताकि बेसहारा कमाने खाने वाला मजदूर है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने शेरघाटी के हमदापुर में एक स्कूल सभागार में प्रेस वार्ता कर आगामी 6 फरवरी तक लंबे समय से बंद विद्यालय को सरकार से खोलने की मांग की है। मांग पूरी नहीं किए जाने पर राज्यव्यापी आंदोलन करने की धमकी भी एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। प्रोटोकॉल को लेकर स्कूल संस्थान बंद है, उस संस्थान को जितना जल्दी हो सके वो वहाँ पे खोल दिया जाए, जिसके कारण हमारे बच्चों के अंदर में जो सर्वांगीण विकास होने का जो रेट कम हो गया है वह ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर बढ़े। स्कूल बंद होने से बच्चों के अंदर में शैक्षणिक के साथ साथ मानसिक विकास भी कम हो रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के आधार पर जो भी उनकी नीयत और जो भी नीति थी, जो उन्होंने हमें आदेश दिया, हमने उसका अक्षरशः पालन किया। धीरे धीरे केसेज कम हो रहे हैं, इससे रेट ऑफ मोर्टेलिटी भी कंपैरेटिवली बहुत कम हो चुका है। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि कोविड को प्रोटोकॉल को निर्देशित करते हुए बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल विद्यालय पुनः संचालित करने की ऑर्डर दें, आदेश दें, और हम उनके आदेशानुसार जो भी उनका रूल रेगुलेशन होगा, जो इंस्ट्रक्शन होगा, हम उसके अनुसार अपना काम करेंगे। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।